गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 7/4/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किसने जीती है? भारतीय रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पुरुष और महिला राष्ट्रीय 56वीं खो-खो चैंपियनशिप जीती है। चैंपियनशिप दिल्ली के कर्नल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई थी। महाराष्ट्र की पुरुष टीम ने इंडियन रेलवे के खिलाफ जीत हासिल की है। महिला टीम ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ जीत दर्ज की है। 56वीं राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन भारतीय खो-खो महासंघ के द्वारा किया गया था। 30 जून को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खो-खो दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय खो-खो महासंघ की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष सुधांशु मित्रा हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मार्क हैमंड निम्नलिखित में से किस देश के वाइस एडमिरल हैं? यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इटली। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। मार्क हैमंड ऑस्ट्रेलिया के वाइस एडमिरल हैं। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हैमंड हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल। इसका सही जवाब है 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की उत्पत्ति 1948 में हुई, जब संगठन द्वारा पहली बार स्वास्थ्य सभा आयोजित की गई थी, जहां 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था और यह 1950 में लागू हुआ। 2024 विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है माई हेल्थ माई राइट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के पहले AI आधारित हेनरी टेलर का नाम क्या है? इरास, एरास, इरा, एरा। इसका सही जवाब है इरा। भारत की पहली AI आधारित फिल्म इरा का ट्रेलर हाल ही में मुंबई में जारी किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ATMA के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अर्नब बैनर्जी, दिलीप संघानी, अशोक कुमार मीणा, देवाशीष पांडा। इसका सही जवाब है अर्नब बैनर्जी। अर्नब बैनर्जी को ATMA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सर्वाधिक माल ढुलाई वाला प्रमुख बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, विजाग बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका सही जवाब है पारादीप बंदरगाह। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह देश का सबसे ज्यादा माल ढोने वाला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। इसमें एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। यह बंदरगाह सन 1966 में चालू किया गया था। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला पिछले 16 वर्षों से 12 प्रमुख बंदरगाहों में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान पर है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश में इंडिया आउट अभियान का शुरुआत हुई है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान की शुरुआत हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रवि कोटा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर। इसका सही जवाब है उड़ीसा। रवि कोटा को उड़ीसा का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने पवन कुमार मोर ठाकुर का स्थान लिया है, जो हाल ही में इस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गया है? स्नेहा सोरेन, मीनाक्षी सेठी, स्वाति सिंह, मीराबाई चानू। इसका सही जवाब है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। वह IWF विश्व कप की महिलाओं में 49 किलोग्राम ग्रुप में 20 स्पर्धा में तीसरे स्थान पर रही। 2017 विश्व चैंपियनशिप वर्तमान में महिलाओं को 49 किलोग्राम ओलंपिक क्वालिफिकेशन रैंकिंग में चीन की जियान हुआ के बाद दूसरे स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में HAL ने किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? गुयाना, वेनेजुएला, ब्राजील, सूरीनाम। इसका सही जवाब है गुयाना। हाल ही में HAL ने गुयाना को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। गुयाना की मुद्रा करेंसी गुयानी डॉलर है। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली हैं। भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में गुयाना को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं, जो उनकी साझेदारी में एक नया चरण है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।